ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, धीरे धीरे अब ये दिसंबर का महीना भी स्टार्ट हो गया है और कल 1 दिसंबर 2021 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा दो इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आप जनरली पूछा करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, कौन से ग्रह महामारी लाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हम ओमिक्रॉन नाम का जो ये कोविड का वायरस जो म्यूटेशन करके काफ़ी शक्तिशाली हो चुका है, तो लोगों का ये प्रश्न आने लगा है कि आखिर कौन से ग्रह एस्ट्रोलॉजी में ऐसे होते हैं जो महामारी लाते हैं। देखिए, महामारी लाने के लिए जो ग्रह रिस्पॉन्सिबल होता है वो सबसे ज़्यादा उसमें राहु और केतु का प्रभाव ज़्यादा रहता है। केतु जहाँ पर महामारी लाता है वहीं पर राहु रूप बदलने में एक्सपर्ट होता है। जब 2019 का सूर्य ग्रहण पड़ा था उस समय सूर्य के साथ सूर्य, शनि, केतु, बृहस्पति ये सभी एक साथ हो गए थे। 6 ग्रहों की युति हो गई थी वहाँ पर। तो शनि जिसके साथ युति करता है वो उसकी लॉन्गविटी को बढ़ा देता है, उसको ड्यूरेशन को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो कोविड तो ये फैला जिस तरीके से भी फैला, लेकिन महामारी किसी को भी हो सकती है और महामारी बहुत टाइप के इससे पहले भी आ चुकी है। लेकिन अगर किसी के लाइफ में महामारी उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब उसके लिए केतु देवता रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर केतु अशुभ प्रभाव में होंगे तो महामारी ला देते हैं। महामारी कुछ भी हो सकती है, केवल कोविड को ही आप महामारी नहीं कह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिनको महामारियों का नाम दिया जाता है, लेकिन बात यह है कि अब हम उसका इलाज यानी जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है और वैक्सीनेट कर देते हैं बचपन में ही, जिससे कि वो बीमारी उतनी ज़्यादा नहीं फैलती, लेकिन बीमारी कभी ना कभी तो फैली होगी और उसका वैक्सीन भी बन ही जाता है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, केतु वो ग्रह होता है जो बीमारी लाने के लिए या महामारी लाने के लिए ज़्यादातर जाना जाता है। तो इसको समझना भी बहुत मुश्किल होता है। दूसरा है क्वेश्चन आपने पूछा है कि वर्ष कुंडली का निर्माण क्यों किया जाता है। देखिए, वर्ष कुंडली का क्या मतलब होता है इसको समझिएगा। इसको मैंने पहले भी एक बार पूछा बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा था तो मैं इसको ज़रूर दोबारा भी बताऊँगा। वर्ष कुंडली क्या होता है, जब नव वर्ष का प्रारंभ होता है, चाहे आप इंग्लिश नव वर्ष की बात कीजिए चाहे हमारे हिंदी नव वर्ष की बात किया जाए, उससे वर्ष कुंडली नहीं बनती है। वर्ष कुंडली जो बनती है वो आपके लिए स्पेसिफिक कुंडली होगी। आपका जो जन्म तिथि होगा, आप सपोज कीजिए किसी का जन्म तिथि जो है वो 5 अप्रैल को पड़ रहा है किसी का भी, तो 5 अप्रैल को जिसका जन्म था उस समय सूर्य सपोज कीजिए 20 डिग्री के थे, तो आपको देखना है कि 4 अप्रैल या 5 अप्रैल या 6 अप्रैल के पास लगभग एक दिन आगे या पीछे हो सकता है अधिक से अधिक। तो उस अप्रैल के आसपास सूर्य की डिग्री उतनी ही होनी चाहिए जितनी वर्ष कुंडली में सूर्य की डिग्री है। जिस टाइम पर वो चेक हो जाता है कि ये इक्वल हो चुका है तो वही आपका नया टाइम ऑफ बर्थ हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो कुंडली आप बना सकते हैं। फिर दशा अंतरदशा वाली बात जो रहती है वो 1 साल के रिस्पेक्ट में हम लोग चेक करते हैं, ना कि विषंत्री मतलब 120 साल के रिस्पेक्ट में नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 1 वर्ष के बारे में हमें चेक करना है। तो इसलिए सूर्य की गति को आधार मानकर वर्ष कुंडली का निर्माण किया जाता है। अब हम बात करते हैं कल का पंचांग, यानी कल जो नया महीना स्टार्ट हो रहा है उसका पंचांग क्या कहता है, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, कल 1 दिसंबर 2021 का टाइम है और कृष्ण पक्ष द्वादशी पड़ेगी। चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा रहने वाले हैं। तैतिल करण बन रहा है, सौभाग्य योग भी रहेगा। इसके अलावा दिशाशूल उत्तर रहेगा और जो राहु काल रहेगा वो 11:30 से लेकर 1 के बीच का राहु काल
अलग अलग जगह पर डिपेंड करेगा। इसीलिए मैंने जो यहाँ पे जो टाइम लिखा है 11:46 से 1:09 तक, ये टाइम जो है दिल्ली के रिस्पेक्ट में मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, यज्ञ करने के लिए अथवा पवित्र अग्नि प्रकाशित करने के लिए शुभ दिन कल का है। ये 1 दिसंबर का जो पंचांग है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक दिन इसको 4 बजे के आसपास अपडेट कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं आपके चार्ट क्या कहते हैं, कल का दिन प्रत्येक लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा। तो सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं और संक्षेप में ही हम इसको समझेंगे। देखिए, मेष लगन में क्या चीज़ें होने वाली है। चंद्रमा जो है आपका सुख स्थान का मालिक है, सप्तम स्थान पर जा रहा है, मंगल के साथ युति बना रहा है। तो निश्चित रूप से ये युति जो है एक प्रकार से आपके जीवन साथी के भाग्य के कारण आपका भाग्य उदय होना, महालक्ष्मी योग का निर्माण भी यहाँ पे कर रहा है और जीवन साथी से सुख की अनुभूति भी आपको देगा। मानसिक तनाव जो चल रहे थे उस मानसिक तनाव को ये कम करेगा। माता के स्वास्थ्य में जो गिरावट थी उसको भी ये ख़त्म करेगा। माता से आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। संतान को लेकर कुछ चिंताएं ज़रूर कल के दिन भी रहेगी, लेकिन भाग्य आपका लगातार बढ़ेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में बिल्कुल भी इस समय अपना इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। कुछ दिनों के लिए अभी आपको इस शेयर सट्टा लॉटरी से दूरी बना कर रखना चाहिए। जो लोग विदेशों में हैं और उनका कोई पैसा फंसा हुआ था, तो कल के दिन पैसे मिलने की प्रबल संभावना यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अर्थात आय के स्रोत डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बढ़ेंगे और कार्य व्यवसाय में स्थिति यथावत बनी रहेगी। किसी प्रकार का कोई चेंजिंग कल नहीं देख पा रहा हूँ। इसके बाद वृष लगन की बात किया जाए तो वृष लगन में चंद्रमा जो रहेंगे आपके रोग, ऋण और शत्रु के स्थान पर रहेंगे। तो छोटे भाई बहनों से अकस्मात वाद विवाद हो जाना, छोटे भाई बहन आपके अस्पताल में भर्ती हो जाए, ऐसी चीज़ें कुंडली में गोचर के आधार पे मैं चेक कर पा रहा हूँ। अकस्मात छोटे भाई बहनों के लिए किसी प्रकार का एक लंबा बड़ा कर्ज कोई अकस्मात आ जाए, ये भी मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा श्वास नली में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के साथ ऑलरेडी लड़ाई झगड़े अभी भी चल रहे होंगे, जिसके कारण मानसिक तनाव चल रहा है। और भाग्य का जो साथ रहेगा वो आपको कल के दिन भी पूरे तरीके से मिलेगा। शेयर सट्टा से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ बाधाओं के बाद ही कार्य पूर्ण होगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका कार्य पूर्ण हो जाए, लेकिन जो स्थिति जो कल की बनी हुई है, धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन कार्य के विलंब होने की संभावना भी कल के दिन मैं देख पा रहा हूँ। मिथुन लगन की बात किया जाए, मिथुन लगन में चंद्रमा आपके लगन से पंचम स्थान पे रहेंगे। तो निश्चित रूप से कल के समय, कल का जो दिन रहेगा वो पूरे तरीके से आप एकाग्रचित रहेंगे। धन के संचित करने के लिए पूरा आप एकाग्रचित रहेंगे और जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे उनके प्रेम प्रसंग भी और मधुर होते जाएंगे। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग भी कल बन रहे हैं। और मिथुन लगन में अगर गोचर देखा जाए तो इस समय परफेक्ट बना हुआ है। रोग ऋण शत्रु इस समय आपके ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप स्वस्थ होते हुए दिखाई दे रहे हैं चार्ट में। और यहाँ पर एक चीज़ की बस अभी भी परेशानी है कि अगर किसी को भी आँख बंद करके या किसी को भी, मतलब ब्लाइंड फेथ जिसको कहते हैं, ब्लाइंड फेथ किसी पे भी मत कीजिएगा। गुप्त शत्रु भले ही अभी चार्ट में आपको कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाला जो समय है उसमें गुप्त शत्रु आपके बढ़ सकते हैं। इसलिए अभी लगभग 1-1.5 महीने तक किसी प्रकार का कोई ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। दूसरा जो है आपके कर्म स्थान को लेकर, अगर आप एजुकेशन से कुछ काम करते हैं या आप किसी प्रकार के एजुकेशन फील्ड हुआ या कंसल्टिंग फील्ड हुआ या आप अकाउंटिंग फील्ड में काम करते हैं, तो आपके लिए कल का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कल कई रुके हुए कार्य को पूर्ण कर पाएंगे और जीवन साथी के संबंध आपके मधुर बनते रहेंगे। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में कल का दिन चंद्रमा आपके सुख स्थान पर जा रहा है। लगन का मालिक सुख स्थान पर जा रहा है और आपके योग कारक मंगल के साथ रहेगा। तो अकस्मात एक बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। एक अच्छा दिन कल का बीत
सकता है, जिसमें आपको भूमि लाभ, धन लाभ दोनों ही एक साथ आपको मिलेंगे। और जिन लोग नौकरी व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनके नौकरी व्यवसाय को लेकर भी कुछ शुभ समाचार अकस्मात उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में जो है कुछ परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। मानसिक तनाव देखिए अभी भी बन सकता है, क्योंकि सूर्य केतु मंगल पंचम में बैठे, तो कुछ ना कुछ मानसिक तनाव यहाँ पर करेंगे। लेकिन अब आपका थोड़ा सा अभी भी 15 दिसंबर तक का जो टाइम है, थोड़ा सा आपको मानसिक तनावों से दूर रहना चाहिए। मेडिटेशन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप एक बार मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और सुबह उठकर सूर्य को जल निश्चित रूप से देना है, नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी। कल का दिन हर तरीके के लाभ से परिपूर्ण होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति है वो आपके पराक्रम स्थान पे जाएगा। तो एक प्रकार से जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो लोग को विदेशों में रहते हैं, या जो लोग अकस्मात जिनके खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उन सभी के लिए कल का दिन अच्छा हो सकता है। छोटे भाई बहन अभी आपको साथ देने के योग में पूरे तरीके से बन रहे हैं, और धार्मिक स्थलों पर आपको कल जाना चाहिए। और निश्चित रूप से आपको बजरंग बली की आराधना करनी चाहिए। जिस जो लोग विशेष रूप से जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके लिए उनके परिवार के कोई लोग जाकर भी अगर बजरंग बली की पूजा करते हैं तो काफ़ी रिलैक्सेशन कल के दिन मिलेगा। संतान से आपको सुख की अनुभूति मिलेगी, और जो जीवन साथी रहेंगे वो आपको इस समय पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे। अभी भी चेस्ट में कंजेशन वाली कंडीशन अभी भी बनी हुई है, और वैसे भी कोल्ड कफ मौसम चेंज हो रहा है तो कंजेशन हो सकता है। इसलिए अभी भी पूरी सावधानी बरतिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ लगातार करते रहिए, जिससे कि कल का दिन आपका श्रेष्ठ बने। इसके अलावा कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए कन्या लगन में जो कल की स्थिति बन रही है, चंद्रमा आपके द्वितीय स्थान पर रहेगा, और मंगल के साथ रहकर मंगल की राशि को देखेगा, तो अकस्मात धन लाभ देना, शेयर सट्टा से लाभान्वित कराने, पूरे प्रबल योग यहाँ पर बना रहा है। इवन धार्मिक यात्राओं पर निकलना चाहते हैं, बहुत ही परफेक्ट टाइम है, निश्चित रूप से आपको जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद उत्पन्न कर सकता है। किसी कार्य के ना पूरा होने से मन थोड़ा सा हतोत्साहित हो सकता है। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि देखिए लाइफ में अप डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पर विश्वास अगर आपको है तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, और माता से आपको सुख की अनुभूति भी कल के दिन मिलेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की अभी भी आपको मैं सुझाव दूंगा। थोड़ा उधर संबंधित पीड़ाएं हो सकती हैं। इसके बाद तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में कल की स्थिति में चंद्रमा लगन में जाकर बैठेंगे, दशमेश लगन में बैठेगा, तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय में काफ़ी अच्छा परिणाम देगा। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, जो भी है, बिजनेस पार्टनर कह लिया जाए, लाइफ पार्टनर कह लिया जाए, दैनिक रोजगार वर्ड यूज़ कर लिया जाए, इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभान्वित मतलब आशा अनुरूप फल मिलेंगे। इस समय आपके भी टेंशन कम होंगे, आपके पार्टनर की भी टेंशन कम होंगे, और कार्य व्यवसाय को लेकर काफ़ी अच्छा दिन कल का बीतना तय है। लेकिन धन के अर्जन में वाड़ी में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कुछ गले में इन्फेक्शन होना, ये बड़ी सामान्य सी बात रहेगी। शेयर सट्टा लॉटरी में कुछ बड़े हानि के योग यहाँ पर बन रहे। किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने से कल के दिन आपको बचना चाहिए। और साथ में छोटे भाई बहन इस समय आपको सहयोग भी करेंगे, और छोटे भाई बहनों से ही आपको भाग्य की जो भाग्य है, छोटे भाई बहनों का भाग्य इस समय लेकर अगर चल रहे हैं तो आपका भाग्य भी अच्छा रहेगा। इसलिए छोटे भाई बहनों की भी मदद आपको करना चाहिए। इसके अलावा जो कल का दिन रहेगा वो थोड़ी उधर संबंधित परेशानियों को लेकर कल का दिन भी थोड़ा परेशान आपको कर सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक लगन के लिए देखा जाए, चंद्रमा आपके द्वादश में है, अकस्मात यात्राओं के योग बनाएगा। छोटी मोटी यात्राएं हो या बड़ी यात्राएं हो, दोनों ही यात्राओं के योग बनाएंगे। इस समय थोड़ी एसिडिटी की परेशानी होना, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन होना कल के दिन देखने को मिल सकता है। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ जाए ऐसा भी दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती है। कल का दिन बहुत अच्छा नहीं है वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। लेकिन
धार्मिक यात्राओं पर निकल के अगर आप थोड़ा टाइम व्यतीत करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर संतान पक्ष से आप लाभान्वित होंगे। इसके अलावा धन संचय में भी कुछ ना कुछ आपको मदद कल के दिन मिल जाएगा। कार्य व्यवसाय में औसत दिन बीतने वाला है। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके इनकम स्थान पर है। तो बड़े भाई बहनों से कुछ ना कुछ परेशानी करना, आय के स्रोत में कुछ ना कुछ रुकावट के बाद काम बनाना और प्रेम प्रसंग में अकस्मात बढ़ोतरी कर देना, ये सब चीज़ें कल के दिन होना है। इसके अलावा गुप्त शत्रु इस समय हावी नहीं हो सकते हैं आपके ऊपर। जितने भी गुप्त शत्रु थे वो सभी इस समय ख़त्म होते हुए मैं चेक कर पा रहा हूँ। और इस समय मानसिक शांति की अनुभूति आपको मिलेगी और आय के साधन जो रहेंगे कुछ रुकावट के साथ ही सही लेकिन बढ़ेंगे, ये कन्फर्म है। और मेहनत भी बढ़ना है। धन का जो फ्लो है अब धीरे धीरे अब आपके पास धन का फ्लो भी बढ़ेगा, लेकिन वाहन चलाते समय विशेष सावधानी कल के दिन आपको देना चाहिए, नहीं तो किसी प्रकार के छोटे ही दुर्घटना लेकिन होने की संभावना दिख रही है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में कल का दिन जो रहेगा बहुत ही बढ़िया बीतने वाला है। कार्य व्यवसाय को लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई भवन निर्माण किया जाए, भूमि पूजन किया जाए, मकान को परचेज़ करना चाहते हैं, हर चीज़ों के लिए बड़ी अच्छा टाइम कल के दिन यहाँ पे देख पा रहा हूँ। शेयर सट्टा से लाभान्वित होना और अकस्मात आपके प्रेम प्रसंग में जो रुकावट चल रहा था वो धीरे धीरे अब टाइम आता जा रहा है जिसमें कि आपके लिए प्रेम प्रसंग में जो रुकावटें थी वो दूर होंगी। और जिनके विवाह नहीं हुए थे अभी उनमें अभी भी डिले होता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको शनि जी का बीज मंत्र यानी शनि का जो बीज मंत्र होता है उसको ज़रूर करना चाहिए। और अभी अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो मकर लगन है इसमें फैटी लीवर होना या किडनी में किसी प्रकार की परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा आपके लगन से नवम भाव में रहेगा, तो निश्चित रूप से आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, मेहनत को बढ़ाएगा। छोटे भाई बहन इस समय आपके काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। संतान से सुख की अनुभूति भी होगी और धन लाभ की भी पूरी पूरी संभावना यहाँ पर मैं चेक कर पा रहा हूँ। इस समय गोचर जो बना हुआ है वो सब कुछ सही है, लेकिन जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए परेशानी, और जिनको कार्य व्यवसाय में अभी जॉब नहीं मिल रहा था उनको भी अभी जॉब ना मिलना है, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। हालांकि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके कार्य व्यवसाय में बढ़ोतरी कल मैं देख पा रहा हूँ। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन की, देखिए मीन लगन में चंद्रमा आपके अष्टम में रहेगा तो अकस्मात गले में इन्फेक्शन देना, दूषित जल पीने से रोग को डेवलप कर देना, इंटेस्टाइन में या उदर संबंधित कुछ पीड़ाएं उत्पन्न कर देना सामान्य सी बात होगी। इसके अलावा इस समय कोई भाग्य के भरोसे कोई काम मत कीजिएगा। इस समय गोचर बहुत अच्छा मीन लगन के लिए नहीं चल रहा। हर तरीके से देखा जाए तो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से काम का शिफ्ट हो जाना यानी स्थान परिवर्तन हो जाना, दूसरा जो है आपके भाग्य का साथ नहीं देना, और तीसरा जो है छोटे भाई बहनों को भी कष्ट होना, ये सब कुछ अभी बहुत अच्छा मीन लगन में नहीं चल रहा है। और कल का दिन थोड़ा सा ज़्यादा कठिनाई वाला हो सकता है। आपको विष्णु मंदिर जाकर थोड़ा सा भगवान के दर्शन करने चाहिए। अगर नहीं दर्शन कर पा रहे हैं तो घर में ही आपको बृहस्पति का बीज मंत्र करके ही आपको निकलना चाहिए। 108 बार कर ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल मीन लगन के लिए कल का दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी से एकदम दूर रहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हानि होने की संभावना यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो ये था मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा कल 1 दिसंबर 2021 कैसा बीतने वाला है। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी लगातार ट्रैवलिंग हो रही है और ट्रैवलिंग होने के कारण मैं इस समय आइए ज्योतिष सीखे नामक कार्यक्रम को प्रस्तुत नहीं करवा पा रहा हूँ। इसके लिए खेद है। जब भी ये कार्यक्रम आएगा तो आपको तुरंत कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट किया जाएगा, और इस सिखाने की जो श्रृंखला है यानी जिसको सीखने की चाहत है और जिनको मैं सिखाना चाहता हूँ वो सभी लोग कम्युनिटी पोस्ट पर ध्यान दिया करें। वहाँ पर जैसे ही अपलोड हो जाएगा मेरी ट्रैवलिंग ख़त्म होने के बाद पुनः एक बार वो श्रृंखला प्रारंभ कर दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।